हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात। यानी कोई भी फर्म होती है उसका मेन जो ऑब्जेक्ट होता है, मेन मोटो होता है, यानी किसी भी व्यापार का मेन जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। यानी जितने भी उसके पास सोर्सेज हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा वो यूज़ में ले और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे। चाहे कोई भी व्यापारी हो, उसका मेन जो उद्देश्य है वह यही होता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मीन द फर्म्स एबिलिटी टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना बाय द बेस्ट यूटिलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद जितने भी सोर्सेज हैं उनसे सबसे ज़्यादा यूज करके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, वो कहलाता है प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज अपन जब कैलकुलेट करते हैं तो उसको दो तरीके से, दो बेस होते हैं। फर्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स एंड सेकंड आएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन कैपिटल। तो पहले अपन सेल्स के बेस पे कौन कौन से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट अपने को ट्रेडिंग अकाउंट बताता है, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपन बनाते हैं ईयर के एंड में। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपने को ट्रेडिंग अकाउंट से क्लियर होता है कि कितना प्रॉफिट अपन ने लिया या कितना लॉस अपने को हुआ। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है। या फिर इसका सेकंड फॉर्मूला यूज करते हैं नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, जैसे भी कंडीशन अपने पास होगी। अब इस बेस पे अपन एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू, अब देखो अपने पास टोटल सेल्स दे रखी है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है। तो इस फॉर्मूले में अपन यूज कर सकते हैं इसको, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो फॉर्मूला यूज करेंगे नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है। अब देखो नेट सेल्स ₹6,50,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,30,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स 6,50,000 इंटू 100। अब 6,50,000 में से 4,30,000 लेस करेंगे, 6,50,000 तो यह आएगा 2,20,000 डिवाइडेड बाई 6,50,000 इंटू 100। तो इसकी वैल्यू अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 33.05%। ठीक है। तो इस तरीके से अपन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ये परसेंटेज में अपन कैलकुलेट करते हैं, इसलिए 100 यूज करते हैं। ग्रॉस सेल्स दे रखी थी अपन ने, नेट सेल्स ले ली, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100 करके अपन ने वैल्यू कैलकुलेट की। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आया 33.05, यानी जो अपन ग्रॉस प्रॉफिट की जो दर है, रेट है, वो 33.05%। और क्वेश्चन नंबर 2, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो अपने को इनको कन्वर्ट करना पड़ता है कई बार। अब जैसे यहाँ पे दिया है ग्रॉस प्रॉफिट 25% है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, यानी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो बेचे गए माल की लागत है, उसका 25% प्रॉफिट अर्न करती है कंपनी। इट्स क्रेडिट सेल्स आर डबल इट्स कैश सेल्स, यानी क्रेडिट सेल्स कैश सेल्स की 2 गुना है, यानी डबल है। इफ द क्रेडिट सेल्स आर 8 lakhs, यानी यहाँ कहा गया है, देखो क्रेडिट सेल्स आर डबल इट्स कैश सेल्स, यानी कैश सेल्स जितना है उसकी डबल है। ठीक है। क्या है डबल? क्रेडिट सेल्स। ठीक।
अब यहाँ पे क्रेडिट सेल्स दिए, यानी क्रेडिट सेल्स अपने पास है ₹8 लाख, और ये कैश सेल्स की डबल है, ठीक है, यानी कैश सेल्स की डबल क्रेडिट सेल्स है, तो कैश सेल्स कितनी होगी, तो कैश सेल्स होगी इससे हाफ, ठीक है, 4 लाख, ठीक है। क्रेडिट सेल्स 8 लाख थी, तो कैश सेल्स की डबल थी, तो अपन ने क्रेडिट सेल्स की हाफ कर दी, यानी सिंगल पोर्शन कर दिया, तो 4 लाख रुपीज। अब देखो ये क्रेडिट में माल सेल किया, ये कैश में माल सेल किया, तो टोटल सेल्स हो गई अपने पास ₹12 लाख, ये हो गई टोटल सेल्स। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया था, ग्रोस प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये तो आ गई अपने पास टोटल सेल्स, और ये यहाँ दे रखा 25% है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, यानी जो कॉस्ट आती है ना उसका 25% है, तो यहाँ है अपने पास टोटल सेल्स, यानी इसमें प्रॉफिट ऐड करके फिर ये जो वैल्यू होती है वो होती है। तो अपने को अब यदि ये सेल्स पे होता, यदि यहाँ होता सेल्स, तो अपन डायरेक्ट यहाँ कैलकुलेट कर लेते, लेकिन पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस्ट में, यानी इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जब अपन करते हैं तो देखो किस तरीके से करें, जैसे ग्रोस प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट पे दिया है, तो अपन क्या करेंगे, कॉस्ट इक्वल टू 100 अज्यूम करेंगे, कॉस्ट इक्वल टू 100, क्यों, क्योंकि कॉस्ट पे प्रॉफिट दिया है, इसलिए कॉस्ट इक्वल टू 100, फिर प्रॉफिट 25 रुपीज, एंड 25% है ना, तो 100 माना है तो इसलिए 25 रुपीज, और सेल्स होती है, देखो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स आता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, तो कॉस्ट 100 रुपये, प्रॉफिट अर्न किया 25 रुपये, तो सेल्स हो गई 125 रुपीज, ठीक है। तो इस तरीके से अपन एक क्वेश्चन बना लेंगे। अब इस बेस पे अपन कैलकुलेट करेंगे। अब गिवन क्या है, देखो टोटल सेल्स है ₹12 लाख, ये अपने को दे रखा है, अब अपने को कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए यहाँ दिया है प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, सेल्स देखिए 125, तो यहाँ देंगे अपन 125 रुपीज प्रॉफिट है ना, तो देन 125 रुपीज सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट इज 25 रुपीज, ठीक है। देखो यहाँ दिया क्या है, इफ 125 रुपीज सेल्स देन प्रॉफिट इज 25 रुपीज, 1 रुपीज तो 25 डिवाइड बाई 125, ठीक है। यदि 100 रुपीज हो तो 100 हो, तो अब इसको क्या करेंगे, अपन डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अपन डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करें कि इसको 12 लाख से अपन कर लेंगे, 12 लाख है ना, तो 25 डिवाइड बाई 125 इंटू 12 लाख, तो इससे अपन कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, प्रॉफिट होगा इसका 2,40,000, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट आ गया वो आ गया 2,40,000, ठीक है। ये अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। कैसे किया, यदि सेल्स 125 रुपीज़ है तो प्रॉफिट है 25 रुपीज़, 1 रुपीज़ है तो 25 डिवाइडेड बाई 125, 12 लाख सेल्स है तो उस पर नेट प्रॉफिट ग्रोस प्रॉफिट होगा अपने 2,40,000। अब अपना फॉर्मूला ये है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल्स इंटू 100। अब यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट आ गया 2,40,000 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स अपना 12 लाख इंटू 100। तो अपन इससे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी अपनी 20%, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करते हैं।